हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ई नोट्स। तो यूनिट 5 हम पढ़ रहे थे हीट एंड मास ट्रांसफर का, दैट इज थर्मल रेडिएशन। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन, वेवलेंथ, वेव थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, चैप्टर का नाम है थर्मल रेडिएशन। तो इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हीट एंड मास ट्रांसफर देखा, जिसमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का डेफिनेशंस भी पढ़े थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने 1 बाई 1 चैप्टर पढ़ा, कंडक्शन का पढ़ा, कन्वेक्शन का पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल रेडिएशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम्स में मिल जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप कोई भी वाइवा वगैरह होता है वहाँ पे आप ये क्लियर कर सकते हैं। ओके, थर्मल रेडिएशन क्या है? Thermal radiation is refers to the thermal energy by virtue of their own temperature. Means जैसे हमारा कोई बल्ब हो गया, इसे खुद का टेम्परेचर, इस बल्ब ये खुद का एक सोर्स है, इस सोर्स से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, जो लाइट्स हैं, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है, और थर्मल रेडिएशन के लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कंडक्शन में हमें सॉलिड मीडियम की ज़रूरत पड़ी, हमारा बॉडी जो है सॉलिड होना चाहिए या फिर सेमी सॉलिड होना चाहिए। कन्वेक्शन में देखा कि एक मीडियम हमारा सॉलिड हो सकता है, दूसरा मीडियम हमारा फ्लूइड हो सकता है, तो हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, बट थर्मल रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? थर्मल रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। थर्मल रेडिएशन हमारे अर्थ के अंदर भी होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बॉक्स लिए, बॉक्स के अंदर आपने ये मोमबत्ती जलाया, मोमबत्ती से रेडिएशन के कारण कुछ देर बाद देखोगे बॉक्स आपका थोड़ा सा हीट होने लगा है। तो ये इनके बीच में मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? एयर। बट ये तो हमारे अर्थ के अंदर हो रहा है, अर्थ के बाहर जो सन से जो हमारी रेज आ रही है वो भी तो रेडिएशन है। क्वांटम फोटोन्स, ये वो भी तो रेडिएशन है। वो कैसे आ रही है? वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है ना। इसलिए थर्मल रेडिएशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम भी होता है। क्लियर नाउ? Second line, radiation heat transfer can also be defined as a transfer of energy without any physical contact. Without any physical contact. देखो, इस बॉक्स में और इस सोर्स में क्या कॉन्टेक्ट है? सिर्फ एयर का एक मीडियम है। नो कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, बट हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन। ओके, थर्ड पॉइंट इज, whereas the heat transfer by conduction and convection takes place only in the presence of medium, but in case of radiation there have no any medium for heat transfer. Okay, now the solar energy incident upon the earth is also governed by the law of radiation. अब देखो, अब आप खुद ही सोचो कि आपका सन से जो रेडिएशन, सन से जो लाइट हमारे तक आ रही है वो क्या है? एक तरीके का क्वांटम है, क्वांटम बोलते हैं, या फिर फोटोन्स का एक बंडल बोले, बंडल ऑफ फोटोन्स या क्वांटम फोटोन्स, उसी के थ्रू तो हो रहा है। वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारा रेडिएंट पार्टिकल्स। ओके, उसके कारण हमारा रेडिएशन एनर्जी सन से यहाँ तक आ जा रहा है। ठीक है, फोटोन्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी कर सकते हैं, वो आपके एयर में भी कर सकते हैं। ओके, नाउ अगला पॉइंट, द एनर्जी which a radiating surface releases is not continuous but in the form of successive and separate discrete packet or a quantum of energy called photons. तो जैसे कि जो सोर्स है हमारा, किसी जैसे सन हो गया, सन एक सोर्स हो गया रेडिएशन एनर्जी का। ठीक है, हमारा जैसे मैंने बताया एक बल्ब हो गया रेडिएशन एनर्जी का, वो भी एक सोर्स हो गया। ठीक है, तो उससे जो हमारा एनर्जी निकलता है रेडिएटिंग सरफेस से, वो एक क्या हुआ? रेडिएटिंग सरफेस हुआ। तो उससे जो एनर्जी निकलता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, बट इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव एंड सेपरेट पैकेट ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, the photons are propagated through space as rays. Okay, the movement of sound of photons is described as electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory में बताया गया था ये photons की movement from sun to earth। ठीक है, now उसके बाद अगला जो point है, the photons travel with the speed of light in the straight path with unchanged frequency.
but when they are approach the receiving surface, there occurs reconversion of wave motion into thermal energy, which is partially absorbed, reflected and transmitted. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन से आपका जो रेज निकल के आ रहा है, जो रेडिएशन निकल के आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, बट जैसे वो मीडियम में किसी आया, जैसे किसी मीडियम में आके एंटर कराया, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और जब किसी मीडियम में आके टकराए तो वहाँ तीन कंडीशन बनते हैं। एक तो हमारा रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है मीडियम में, एक हमारा कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये हमारा कंडीशंस बनते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, all type of electromagnetic wave are classified in the terms of wavelength। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप देखोगे तो उसमें भी होगा कि एक लाइट जो होती है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एक वेवलेंथ की होती है, ठीक है, एक ही वेवलेंथ की होती है, कोई वेवलेंथ उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उसका फिक्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही, बट वो किसी मीडियम में आके जब टकराती है तो उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, अकॉर्डिंग टू दिस उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ आपको अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो आती है वाइट लाइट, ठीक है, तो अगर आपको ये पेंसिल, अगर आपको ये पेंसिल ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो बैंड है ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमारा जो कैमरे से जो लाइट आ रहा है, ये लाइट इस पर टकरा रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो जा रहा है, कुछ आपका क्या बोलते हैं, दैट इज रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो गया वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हमारे आंखों तक आ रहा है, क्योंकि आ तो रहा है वाइट लाइट, ये तो आपको नहीं दिख रहा वाइट लाइट, यहाँ पे जो है लाइट है वो तो नहीं दिख रहा है, इसमें टकराया, रिफ्लेक्शन हुआ, उसकी वेवलेंथ चेंज हुई अकॉर्डिंग टू दिस। तो वेवलेंथ ब्लू का वाइट रेज आ रहा है, और वेवलेंथ हमें ऐसा वेवलेंथ है जिसका वेवलेंथ जो नंबर है उसका ब्लू कलर का है, इसलिए हमें ये ब्लू दिख रहा है। ऐसा कुछ केस बनता है। Now all type of electromagnetic wave are classified in the terms of wavelength, okay, and are propagated at the speed of light, that is क्या होता है speed of light, 3 into 10 power 8 meter per second, okay। Now the distinction between one form of radiation and another lies only its frequency, wavelength, which are related by c is equal to lambda f, okay, where lambda is the wavelength, f is the frequency of light and c is the velocity of light। क्लियर, ये रिलेशन है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का। नो अगला टर्म, द कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर वेवलेंथ बॉन्ड्स हैव बीन इंडिकेटेड बिलो। कॉस्मिक रेज का जो हमारा बैंड होता है, जो रेंज होता है वेवलेंथ का, 4 × 10⁻⁷ माइक्रोमीटर, ओके। सबसे पहले तो आप जानो कि माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में हमारा होता है 10⁻�6 मीटर, जिसे हम 1 माइक्रोन भी बोलते हैं, और 1 एंगस्ट्रोम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। देयरफॉर फॉर कॉस्मिक रेज के लिए जो हमारा वेवलेंथ होता है वो अप टू 4 × 10⁻⁷ माइक्रोमीटर। फॉर गामा रेज के लिए 4 × 10⁻⁷ से 1.4 × 10⁻⁴ तक होता है, 4 माइक्रोमीटर तक होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं गामा रेज। जब किसी का वेवलेंथ 1 × 10⁻⁵ से 2 × 10⁻² माइक्रोमीटर है, दैट मीन्स किसका वेवलेंथ है, एक्स रेज का। अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है उसका क्या होता है वेवलेंथ, 1 × 10⁻² से 3.9 × 10⁻1 माइक्रोमीटर। विजिबल रेज का क्या होता है वेवलेंथ, 3.9 × 10⁻1 to 7.8 × 10⁻1 माइक्रोमीटर। सोलार रेडिएशन का क्या होता है वेवलेंथ, 1 × 10⁻1 to 3.0 माइक्रोमीटर। एंड थर्मल रेडिएशन का 1 × 10⁻1 to 1 × 10⁻2 माइक्रोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कभी कभार ऐसे कभी पूछ दिया जाता है कि आप एक्सरेस का वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी बताएं, तो बता सकते हैं आप 10⁻⁵ से 10⁻² तक का जो बैंड होता है उसके बीच को हम बोलते हैं एक्सरे। क्लियर।